नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं आपसे एक वास्तु के विषय में बात करूंगा। वास्तु का विषय है टॉयलेट कम बाथ, अर्थात जो स्नान घर है और शौचालय है, दोनों जब एक साथ होते हैं तो वह भी एक महादोष घर में उत्पन्न करता है। अर्थात शौचालय और स्नान गृह एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं बनाने की सोचना चाहिए कि एक साथ स्नान घर और शौचालय एक साथ ना हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और यदि ऐसा है, अधिकांश जो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरों में ऐसी व्यवस्था होती है, क्योंकि कम जगह होती है, कम जगह में मकान होता है, तो एक ही साथ स्नान घर और शौचालय होता है, टॉयलेट और बाथरूम एक साथ होता है। वह बहुत बड़ा दोष देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नान घर में जो हमारा नहाने का कमरा होता है, स्नान घर होता है, शौचालय होता है, उसमें यदि शौचालय ना हो, केवल स्नान घर हो, और स्नान घर नहाने का जो होता है, बाथरूम जिसको कहते हैं, उसमें चंद्रमा का वास है। और जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, शौचालय है, उसमें राहु का वास होता है। तो चंद्रमा मन का कारक है और राहु मल का कारक है। मन और मल, राहु मल का कारक अर्थात गंदगी का कारक, वह विष का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जल का भी कारक है। जब जल स्वच्छ होता है तो उस स्वच्छ जल से ही व्यक्ति का शरीर और मन, अर्थात उसका शरीर अंदर से भी बाहर से भी, आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से वो उस स्वच्छ शुद्ध जल से रोग रहित होता है। और यदि उसमें बाथरूम भी हो तो उस कारण से जो मन है वह मलिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर राहु का भी वास है। संयुक्त रूप से जॉइंट है दोनों स्नान घर और शौचालय, तो उससे क्या होता है, वह विष उत्पन्न करता है, विषैला हो जाता है। इसलिए यह सब होता है, वह विष का कारक है। अतः दोनों की युति होने से जल भी विष युक्त हो जाता है, जिसका प्रभाव सर्वप्रथम जातक के मन पर पड़ता है, मानसिक तनाव हो जाता है, और दूसरा उसके शरीर पर भी पड़ता है। राहु क्योंकि पृथकता जनक ग्रह है, पृथकतावादी ग्रह है, वह पृथक करने वाला, तोड़ने वाला ग्रह है। और जो जल है, चंद्रमा है, वह मन का कारक है और जल का भी कारक है। राहु मल का कारक है और गंदगी का कारक है। तो इस तरह से वह उसको मलिन कर देता है, मन को भी शरीर को भी। इस तरह से उसका प्रभाव किसी जातक के मन पर पड़ेगा तो जातक में समाज तथा परिवार से पृथक होने की भावनाओं का जन्म होने लगता है। यदि ऐसी व्यवस्था घर में है, शौचालय और स्नान गृह, बाथरूम टॉयलेट एक साथ है, तो क्षमा करें। इस तरह से साथ ही कई प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां भी जन्म लेती हैं। भारतीय ज्योतिष में राहु को सर्प एवं चंद्रमा को सोम कहा गया है। सोम अर्थात अमृत, सर्प और अमृत। इस प्रकार से चंद्र अमृत एवं राहु विष है, एक विष है, एक अमृत है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि दोनों एक साथ रहेंगे, जो अमृत है वह भी विष में परिवर्तित हो जाएगा, उसकी परिणति भी, अमृत की परिणति भी विष में हो जाएगी। विष की परिणति अमृत में नहीं हो सकती है कभी भी, तो वह विषैला हो जाता है। इस प्रकार से इन दोनों का साथ रहना मानव जीवन के लिए अनिष्टकारी, दुखदायी होता है। अतः जिन भवनों में शौचालय एवं स्नान गृह एक साथ होते हैं तो उसमें स्वतः ही वास्तु महादोष
उत्पन्न हो जाता है, विशेषकर उस घर की जो स्त्रियां हैं, जो जनानी होती हैं, स्त्रियां होती हैं, लेडी होती हैं, वह हमेशा दुखी रहती हैं। उनको किसी न किसी प्रकार से शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा की वह शिकार होती हैं। तो इस तरह से जिसका विपरीत प्रभाव, अब ये जो महादोष है इसका विपरीत प्रभाव उसमें निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके मन पर पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है, जिससे हीन विचार, हीन भावनाएं उत्पन्न होती हैं और अनेक व्याधियां, बीमारियां, शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इसमें निवास करने वाले परिवार को अमृत एवं विष को एक साथ स्थापित करने पर निश्चित ही दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। मित्रों, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब इसका उपाय क्या है? यदि एक साथ शौचालय, स्नान घर हो गया है, टॉयलेट बाथरूम एक साथ हो गया है, तो क्या करें? यदि स्पेस हो, उसमें जगह हो, तो पार्टीशन कर दें। उसमें थोड़ा बहुत तो पार्टीशन कम से कम कर दें, 1 फीट का पार्टीशन कर दें नीचे से ऊपर तक। और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो उसमें दीवार में रॉड लगा करके उसमें पर्दा लगा सकते हैं। पर्दा लगा करके पार्टीशन कर दें, अर्थात जो टॉयलेट और बाथरूम है, स्नान घर है और टॉयलेट है, वह आपस में उनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए और जो महादोष है कुछ तो उससे कम होगा। मित्रों, यह मैंने वास्तु के विषय में आपको एक नई बात बताई है और आप भी कोशिश करें, जानें इसके विषय में। ज्योतिष और वास्तु हमारी धरोहर हैं सनातन की, इसलिए हमें ज्योतिष और वास्तु के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।